Hello soldiers, good morning, good afternoon, good evening to all. I hope that you will be fit and fine. Today we are going to start the lecture number 10, that is the magnetic property of the solids. आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि किसी भी सॉलिड सबस्टांसेस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होती है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स इट विल बी. So let's start with me, Ramji sir, with your favorite channel Kimo by Ramji sir. So सबसे पहले देखिए कि किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड के अंदर एटम होगा और एटम के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है. ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस क्लासेस में, 11th क्लास में. तो किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, इनटू द एटॉमिक ऑर्बिटल. और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, स्पिन करता है और अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट भी करता है. तो यदि हम लोग डिस्कस करें, समझने की कोशिश करें, तो ये एक एटम है. एटम के अंदर ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, या इसको हम लोग ऑर्बिट भी कह सकते हैं इन सम केसेस. और इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, जिसको कि हम लोग कहेंगे ऑर्बिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. एट द सेम टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट भी करता है. एक्सिस के अराउंड क्या करेगा, रोटेट करेगा. जस्ट लाइक वी कैन कंसीडर द इलेक्ट्रॉन एज अ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के तरीके से कंसीडर कर सकते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सिस के अराउंड रोटेट भी करेगा प्लस सर्कुलेट भी करेगा. और इस मोशन की वजह से देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनटू द एटम. हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है क्या, कि यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके अराउंड क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा. सो दैट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनटू द सॉलिड, माय डियर सोल्जर्स. तो किसी भी एटम के अंदर फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द ऑर्बिटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द स्पिनिंग और रोटेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि इन दोनों की वजह से किसकी वजह से ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है. सो वी कैन प्राउडली से, डेफिनेटली से ड्यू टू द स्पिनिंग और रोटेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्पिन और रोटेशन की वजह से डेवलप्ड होने वाला मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होता है, जिसका जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. तो ये तो हम समझ गए कि चूंकि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा वो रोटेट करेगा, स्पिन करेगा, जिसकी वजह से सबस्टांस के अंदर, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगी. अब इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे how many types of the magnetic substances it will be, that is very very important for the board examination as well as competitive examination. Okay, so let to understand the types of magnetic substances, how many types of the solids it will be. तो पहला हमारे पास है सोल्जर्स, क्या है, that is magnetic substances, सॉरी पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस. क्या है, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस. पैरामैग्नेटिक सबस्टांस क्या होते हैं, ऐसे सबस्टांस जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो, वीकली अट्रैक्टेड हो. यदि ऐसे सॉलिड्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें और वो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो in a small extent, in a weak manner, so thus such kind of substance it will be called as the पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस. और होता क्या है कि ये जो पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं, जब एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा जाता है सो दे मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये छोटे छोटे 1 मार्क क्वेश्चन आंसर के लिए एक्सप्लेनेशन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशन, एज पर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. आइए देखें कि किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड के
अंदर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों डेवलप होता है? सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू द एटम, या वी कैन से more than one electron unpaired electron into the atomic orbital। यदि हम किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं सो सच काइंड ऑफ द सबस्टेंस विल शो द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर while putting into the external magnetic field। यदि इस प्रकार के सॉलिड्स को, इस प्रकार के सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखें सो दे विल बी वीकली अट्रैक्टेड, देयर जस्ट अ मैग्नेटिक डायरेक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखेंगे इस बात को। एग्जाम्पल देखिए क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यदि आप कहोगे कि सर इन केस ऑफ ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, वाई? बिकॉज क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन ये बाईमॉलिकुलर है यानी 2 एटम हैं, तो इसके अंदर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। एक एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं, तो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन किसके बेस पे किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। 11th क्लास के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ध्यान रखिए कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है ये सवाल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है? पैरामैग्नेटिक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक है। याद रखेंगे आप। इसके बाद जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं, यदि उनके कटायनों का या उनके एटम का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या देखते हैं कि उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की जो सिचुएशन है, वो कंडीशन है, वो क्या होगी? अनपेयर्ड होगी। और यदि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है माय डियर सोल्जर, यदि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, आप आंख बंद करके कह सकते हो क्या? दैट सबस्टेंस विल बी पैरामैग्नेटिक। तो आपके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म कोटेशन देता हूं, आप जो है यूपी याद रखिए। क्या याद रखिए? यूपी। यूपी इन द सेंस उत्तर प्रदेश, इन द सेंस उल्टा प्रदेश, इन द सेंस उत्तम प्रदेश, इन द सेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक substance will be what? Paramagnetic when the unpaired electron will be present into the atomic or molecular orbital। याद रहेगा? वेरी गुड। आइए देखें डायामैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं। डायामैग्नेटिक सबस्टेंस ऐसे सबस्टेंस है जो वीकली रिपेल्ड होते हैं इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें पैरा में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जबकि यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन होगा इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और दे विल मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम ऐसे सबस्टेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं माय डियर सोल्जर्स, तो उनके अंदर क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड प्रॉपर्टी, मैग्नेटाइजेशन होता है, और जिसकी वजह से उसके अंदर जो है कि रिपल्सन की घटना आती है। और यदि हम बात करें कि ऐसा क्यों है, तो ड्यू टू द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एग्जाम्पल क्या है? H2O। काउंट करके देखेंगे। ए इलेक्ट्रॉन विल बी इन पेयर्ड कंडीशन, NaCl, बेंजीन, C6H6। बहुत सारे ऐसे सबस्टेंसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या एटम हैं जिसके अंदर कंडीशन क्या होगी? पेयर्ड कंडीशन होगी इलेक्ट्रॉनों की इनटू द एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड दैट विल बी द डायामैग्नेटिक इन नेचर। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इस बात को क्लियर करके चलिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं भी जब स्टूडेंट हुआ करता था तो मैं भूल जाता था कि पेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड होगा तो डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है माय डियर सोल्जर्स? यू हैव टू बी यूज ओनली वन वेपन, एंड नाउ द वेपन व्हाट इज? यूपी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। बस आप इतना याद रखिए,
और रेस्ट चीज क्या हो जाइए, भूल जाइए, रेस्ट चीज को भूलिए। तो ऑटोमेटिक यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, तो जाहिर सी बात है जो पेयर्ड होगा वो क्या होगा, डायमैग्नेट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लेकर के चलेंगे, यू विल जस्ट remember the difference between paired and remember the difference between paramagnetic and diamagnetic substances। another type के मैग्नेटिक substances क्या होंगे, मिलते हैं अगले स्लाइड में। तब तक आप वीडियो पॉज कीजिए, रिवाइज कीजिए, yes and write down into the fair copy। now my dear soldiers, we have to understand the three more different types of magnetic substances, magnetic solids, that is ferromagnetic substances, एंटी-फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस एंड फेरीमैग्नेटिक सबस्टांसेस। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग चलेंगे एक अलग कॉन्सेप्ट पे, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, डोमेन कॉन्सेप्ट। एक नया वर्ड, एक नए टर्मिनोलॉजी के साथ हम लोग एसोसिएट हो रहे हैं, डोमेन। व्हाट इज द डोमेन? एक नंबर का सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, मेक इट माइंड। डोमेन क्या है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मटेरियल विच एक्ट्स एज अ टाइनी मैग्नेट। सपोज दैट ये स्केच पेन है, मार्कर है, तो इस मार्कर के अंदर स्मॉलेस्ट पोर्शन of this one may act as a tiny magnet, and that smallest portion will called as the domain. So on the basis of this concept, domain को हम लोग particularly आपके NCERT बुक में इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स बना करके रिप्रेजेंट किया गया। So this particular smallest space will called as the domain। और कोई भी सबस्टांस मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करेगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो नहीं करेगा, उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस या डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ डोमेन इनटू द सबस्टांस, इनटू द पर्टिकुलर सॉलिड। आइए समझते हैं, इन केस ऑफ अनमैग्नेटाइज्ड सबस्टांस, जिसके अंदर ये जो डोमेन है ये क्या होंगे, रैंडमली अरेंज्ड होंगे इनटू द सबस्टांस। ध्यान से आप देखिए, इनका जो डोमेन का जो डायरेक्शन है वो क्या है, रैंडम है, जिग जैग है, और जिसकी वजह से सबस्टांस के अंदर नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और जिसकी वजह से इट विल बी अनमैग्नेटाइज्ड। मेक इट माइंड, मेक इट क्लियर कॉन्सेप्ट, ओके। लेकिन यदि इसी सबस्टांस को हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, देयर विल बी द अलाइनमेंट ऑफ द डोमेन इनटू द वन डायरेक्शन। यदि सबस्टांस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जो रैंडम डोमेन है, यदि वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाए, सो सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिज्म। The phenomena will called as magnetization, and the developed property into the substance is called as the magnetic property. So अपकमिंग जो टाइप्स ऑफ सबस्टांसेस हैं, मैग्नेटिक सबस्टांसेस हैं, दे विल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ दीज डोमेन्स इनटू द पर्टिकुलर मटेरियल। आइए सीखते हैं। पहला है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस की क्या खासियत होती है? सबसे पहला क्या है, दे आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिए, दे आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उनका जो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी होती है, डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिक जो कैरेक्टर होता है इनटू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या जानते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिसकी डायरेक्शन जरूरत पड़ेगी, तो जो डेवलपमेंट मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा है इनटू द मटेरियल, इफ इट विल बी इनटू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। वेरी गुड। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बहुत आसान है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले ये देखिए, डोमेन का अरेंजमेंट। ये हमने डोमेन बनाए हैं, डिफरेंट डोमेन्स बनाए हैं, और इसके अंदर जो डोमेन की जो डायरेक्शन है, उसके फील्ड की जो डायरेक्शन है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो
कंपटीशन के अंदर या तो आपसे डेफिनेशन पूछ दे, या आपको प्रॉपर्टी पूछ दे, या तो फिगर दे दे। इस तरीके से डोमेन को अरेंज करके पिक्चर बना दे, फिगर दे दे और पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अरेंजमेंट इन केस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर डोमेन। तो डोमेन का क्या अरेंजमेंट है? डोमेन का अरेंजमेंट क्या है? इनटू द सेम डायरेक्शन, याद रखेंगे आप। तो इनटू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको कई बुक्स जो है पैरेलल डायरेक्शन भी कहती हैं कि डोमेन का जो अरेंजमेंट होगा इट विल बी इनटू द पैरेलल डायरेक्शन माय सोल्जर, याद रखिए। देन एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर जो है देखिए, ध्यान रखिए, फी को नी एक मेरी बुआ है, फेकनी बुआ। तो फेकनी बुआ के बेस पे हमने बना दिया क्या? फी को नी, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, याद रखिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है गैडोलीनियम, और दूसरा क्या है? क्रोमिक ऑक्साइड CrO2। तो एग्जाम्पल भी हम लोगों को अपने दिमाग में रखना है फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभी ऑप्शन में पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे कि ऑक्सीजन के केस में पूछा गया है, कई बार सवाल पूछा गया है, इट इज अ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट और मॉलिक्यूल विल बी डाया और पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से हम लोग के सामने क्वेश्चन आने वाले हैं इनटू द बोर्ड एग्जामिनेशन, इनटू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। Now next one is एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होगा कि ये जो डोमेन है, एंटी का मतलब क्या होता है? याद रखिए क्या होता है? अपोजिट। तो जो डोमेन का अलाइनमेंट होगा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग रखेंगे तो डोमेन का अलाइनमेंट क्या होगा? इनटू द अपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड। ये देखिए ध्यान से, एक डोमेन का डायरेक्शन अप साइड, दूसरे का डाउन साइड, एक का अप साइड, दूसरे का डाउन साइड, एक का अप साइड, दूसरे का डाउन साइड। तो इस तरीके से ये जो डोमेन है अपोजिटली अलाइंड इनटू द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस into the external magnetic field and that's why they will cancel to each other। इसका एग्जांपल जो है मैग्नीज ऑक्साइड, याद रखेंगे MnO। देन फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर फेरी और ये क्या है? फेरो में आप देखेंगे ध्यान से तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के आसपास होगा। इसमें फेरी के अंदर देखिए एग्जांपल पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, Fe3O4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 4 2 8 डिवाइडेड बाई। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस Fe3O4, इसका जो है एग्जाम्पल किसका है? मैग्नेटाइड, इसका ओर है किसका? आयरन का। दूसरा है MgFe2O4 एग्जाम्पल, इसका क्या नाम है? फीराइट, यानी दीज आर द ओर ऑफ द आयरन। और इसके अंदर देखिए डोमेन का जो अलाइनमेंट है कैसे है? एंटी पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो है। देखिए ये एक अपोजिट हो गया, लेकिन ये आपस में क्या है? पैरेलल है। ये इसके क्या है? तो यदि हम कहें कि इनके अंदर डोमेन का जो अरेंजमेंट कैसे है सोल्जर, तो दैट इज पैरेलल बट इन अनइक्वल नंबर, पैरेलल बट इन अनइक्वल नंबर। दो जो है डोमेन के डायरेक्शन अप साइड 4 का हो सकता है, डाउन साइड 3 का डाउन साइड, यानी कहने का मतलब क्या है? डोमेन विल बी पैरेलली अरेंज बट इनटू अनइक्वल नंबर। तो बताइए इस प्रकार के सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा कि नहीं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी कि नहीं? यस एब्सोल्युटली। ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर डोमेन की वजह से कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस के अंदर बनी रहेगी, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है दैट विल बी लेस देन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं आया? फिर से आप वीडियो को जो है रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी बुक आप साथ में रखिए माय सोल्जर, यू हैव टू बी गो थ्रू एनसीईआरटी बुक। यदि आप एनसीईआरटी के बाहर पढ़ रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर मेकिंग फूल योरसेल्फ, मेकिंग द फुलिश योरसेल्फ, अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट शुड बी कवर द एनसीईआरटी फर्स्ट, देन यू मे गो थ्रू। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर का सवाल नहीं आता है। इफ यू वांट टू बी गेट द सक्सेस इनटू द फ्यूचर, यू हैव टू बी रिवाइज द एनसीईआरटी फर्स्ट। तो अपनी वीडियो को देखते रहिए, इसको जो है रिवाइज करते रहिए। नोट्स जो है इसका आप जो है कि एक हमने समझाने की कोशिश किया, आप इसका नोट्स फेयर कॉपी में ऑलरेडी बहुत सारे सोल्जर्स हमको कमेंट करके फ़ोन करके जो है कि बता रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यू आर लुकिंग दैट आई एम जस्ट स्वेटिंग।
बहुत गर्मी हो रही है देखिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग क्या करें, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर जस्ट गिविंग द मैक्सिमम एफर्ट टू यू पीपल कि आपका लॉकडाउन में समय बर्बाद ना हो। माय डियर सोल्जर्स, आपको युद्ध जीतना ही जीतना है और हम उसमें युद्ध में आपका सहायक बन सकते हैं। लड़ना तो आप ही को पड़ेगा, हथियार तो आप ही को उठाना पड़ेगा, एग्जाम तो आप ही को देना है, आज नहीं तो कल। गॉट इट माय पॉइंट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।